एरियल व्हीकल्स को बेअसर कर दिया है। एनएसजी के सीनियर ऑफिसर्स फोर्स की तकनीकी तैयारी पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि काउंटर टेरर एक्टिविटीज के लिए सही किट साथ में हो। एनएसजी ऐसे ऑपरेशंस करता है जिनमें खास तरह के हथियार, खास इक्विपमेंट और खास प्रोटेक्टिव गियर चाहिए होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इक्विपमेंट को लगातार अपडेट करते रहें। आज एनएसजी तमाम तरह के हालात के लिहाज से पूरी तरह से लैस और तैयार है। खास तो हमेशा मशीन के पीछे मौजूद इंसान ही होता है, लेकिन इक्विपमेंट भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक नैनो सेकंड जितना फर्क भी जंग के दौरान जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। तो कमांडो के पास सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट हो तो ऑपरेशन में उनकी कामयाबी के आसार बढ़ जाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, लड़ने की उनकी काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब वो लड़ने जाते हैं तो उनके पास जरूरत की हर चीज रहनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एनएसजी काउंटर टेररिज्म फोर्स में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरे जोरों पर है। ट्रेनर्स पसीना सूखने नहीं दे रहे। इस एक्सरसाइज का मकसद था आपका फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट लेना। इंडक्टीज के सामने पहली चुनौती है 48 घंटे के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरना, वो भी बिना रुके। उन्हें पूरे दिन कई तरह के टास्क दिए गए, यहां तक कि वो पूरी रात हरकत में रहे। अगली सुबह जवानों को बिना सोए 24 घंटे बीत चुके थे। उन्हें अभी 24 घंटे और हरकत में रहना था। थके होने के बावजूद मेरे अंदर हमारे अगले टास्क को लेकर जोश था, स्नाइपर राइफल फायर करना। लेकिन हमारे ट्रेनर्स को हमें तनाव में रखना था, इसलिए हमारे फायर करने से पहले उन्होंने हमसे 30 नकल पुशअप्स कराए। खड़े हो जाइए। मैं जिंदगी में पहली बार एक स्नाइपर राइफल चलाने वाला था। रिटेन लाइन पोजीशन, मैं चाहता था निशाना ठीक लगे। टेल भर। लेकिन पुशअप्स के बाद मेरी सांस अब भी फूली हुई थी। हाथ थोड़ा भी हिला तो निशाना नहीं लगेगा और टारगेट्स काफी दूर होते हैं। यहां पर हमारा टारगेट था 400 मीटर की दूरी पर। मैं बहुत ही खुश हुआ, मुझे लगा मैंने कुछ हासिल किया है। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त दिमाग में तनाव से भरे आगे के 23 घंटे ही थे जो आने वाले थे। एनएसजी के आर्सेनल में स्नाइपर्स बहुत अहम हैं। कमांडो हाईली ट्रेन्ड मार्क्समैन होते हैं जो बेहद दूर के टारगेट्स पर निशाना साध सकते हैं। कभी कभी तो 1 किलोमीटर दूर तक का निशाना भेद देते हैं। एनएसजी में स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंजेस कमांडोज को अचूक निशानेबाज बना देती हैं। एनएसजी में टारगेट्स का मतलब है किसी होस्टेज के पीछे छुपा आतंकवादी। हैरानी की बात नहीं कि एनएसजी को जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। इस बीच इंडक्टीज 48 घंटे के स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना जारी रखे हुए हैं। आप आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। दूसरे दिन की दोपहर से पहले वो 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में टायर्स को पलट रहे हैं। मुझे याद नहीं उस टायर का वजन कितना था, लेकिन रात भर जागने के बाद करीब 800 मीटर तक उसे पलटते जाने में जान निकल गई। बदली करो, साहब की बदली, साहब आप आगे हो जाओ। ये सोचकर और पसीना आ रहा था कि अभी 20 घंटे की कसरत और आगे है। निकलो, आगे निकलो। लेकिन ऐसे पलों में सबसे अच्छा होता है कि अगले टास्क पर ध्यान दिया जाए, न कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। शाम होने पर जवानों को एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान बॉडी को फिट रखना जरूरी है और मुझे लगता है आपको पैरों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि होता यह है कि 90% वक्त तो हम शूज पहनकर ही ट्रेनिंग करते हैं,
तो अंदर जाने वाला पसीना और धूल पैरों में कोई दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं शूज उतार कर सॉक्स बदलता हूँ और पैर धो लेता हूँ। इंसान की बॉडी किसी जादू से कम नहीं, इसे हद तक ले जाकर हैरतअंगेज काम किए जा सकते हैं। दूसरी रात तक हम बहुत थक चुके थे, लेकिन तब भी सब पूरी कोशिश कर रहे थे। सच कहूं तो दिमाग में वो यादें रह रहकर उभरती हैं। ज्यादातर चीजें तो याद ही नहीं रही। जी सर। ये जरूर याद है कि हमारे ट्रेनर्स ने हालात को एकदम असली जैसा बनाए रखा था। ये अजीब था, लेकिन असलियत के बहुत करीब था, क्योंकि अगर वैसा सच में होता तो सब कुछ ऐसा ही होता। जो ड्रिल्स बनती हैं वो ऑन ग्राउंड बनती हैं, जो सिनेरियोज बनते हैं वो ऑन ग्राउंड बनते हैं। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, सिचुएशन संभालने में उतने ही बेहतर बनते जाओगे। तो भी आप लोग ब्रेक करोगे, फिर डिनर करोगे, फिर उसके बाद आपके रात के आदेश दे दिए जाएंगे। क्लियर है सर? भाई सब खुश हैं? सर। अगर आप ऐसे हालात में होते हैं तो ऐसे ख्याल आपको दिमाग में आ ही जाते हैं। आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? लिमिट कितनी है? हार मान गए? मुझे लगता है एक कमांडो बनने के लिए जरूरी है कि इन ख्यालों को दूर रखा जाए ताकि आप एक फाइटर बन सकें। अब हम इन्हें उस फेज से गुजारेंगे जिसे कहते हैं स्ट्रेस आवर्स। मेन मकसद होता है इनको सोने ना देना। इनको जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें ये अपना डिनर कर सकते हैं, थोड़ा सुस्ता सकते हैं। इस टाइम में वो चाहें तो आराम कर सकते हैं या 5-10 मिनट की नींद ले सकते हैं। कौन सो रहा है दीवार के आड़ में? ऐसे पलों में मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। मेरी बहन, उसका पहला बच्चा हुआ है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा, और मेरी बाइक की बहुत याद आती है। काश मेरी बाइक यहाँ होती और हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम होता जिससे मैं बाइक राइड के लिए जा पाता। थोड़ा सा मजा तो हो ही जाता हमारे लिए। बाइक को मिस करता हूं मैं। भोर में 3 बजे से एक्सरसाइजेस फिर से शुरू हो जाती हैं। आज सीपीटी पास हो जाएंगे सारे। अगर आज सीपीटी पास हो गए तो आज ब्रेक। 47 घंटे का स्ट्रेस पार हुआ। 1 घंटा और बचा है। फिजिकल ट्रेनिंग का पूरा 1 घंटा। किसी तरह बॉडी में बची ताकत से काम चलाते हैं। घुटने टेकने की नहीं सोचते, बस टास्क पूरा करने की सोचते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशंस में खुद को साबित किया है, लगातार, बार बार। कामयाबी की ये राह आसान नहीं रही है। देश हम पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि जब भी एनएसजी को तलब किया गया है हमने कामयाबी दिलाई है। और जरूरत पड़ने पर एनएसजी फुर्ती से मौके पर पहुंचकर पूरी ताकत से सर्जिकल पंच लगाएगी। एनएसजी का पूरा ओरिएंटेशन हर वक्त तैयार रहने को लेकर होता है। इस वक्त भी इस देश में ऐसी 8 टीमें हैं जो 30 मिनट से कम वक्त में हरकत में आ सकती हैं। इसलिए एनएसजी का विजन है वर्ल्ड क्लास होना, क्योंकि एक जीरो एरर फोर्स कभी चूकती नहीं है। एनएसजी काउंटर टेरर फोर्स यूनिट इंडक्शन ट्रेनिंग के बस 2 हफ्ते और बचे हैं, लेकिन अब भी चढ़ने को कई पहाड़ हैं। ये बेसिकली रॉक क्राफ्ट है। ये जो सामने नेचुरल वॉल फेसेस हैं, ये करीब 100 से 120 फीट ऊंचे हैं। तो ये जवानों को एक नेचुरल फील देता है इस रॉक क्राफ्ट पर प्रैक्टिस करने की। कमांडो ट्रेनिंग लेने की इच्छा होने की वजहों में से एक वो तमाम स्किल्स हैं जो हम एनएसजी में सीखते हैं। मैं पहले क्लाइंबिंग कर चुका हूं, लेकिन यहाँ की कंडीशंस अलग हैं।
दोपहर से पहले पारा 40 पर पहुंच चुका था। जून की गर्मी और जबरदस्त उमस। गरम करो इनको, इन सबकी आवाजें निकल रही हैं, गरम करो इनको। 31, 32, 33। तो हम इसे कहते हैं टोल टैक्स, जिसमें ये 100-200 पुशअप्स करते हैं या थोड़े स्टार जंप्स करते हैं। मोटिव होता है टास्क से पहले इनको थकाना। हम देखते हैं कि बॉडी के थकने के बाद वो टास्क को किस खूबी के साथ पूरा करते हैं, और इसीलिए हम उनसे इतनी मेहनत करवाते हैं। मेजर प्रशांत सिंह तोमर, रेडी फॉर ट्रैवर्सिंग सर। वो टोल टैक्स का टास्क मुश्किल था। एक्सरसाइज के बीच में अचानक लगता है जैसे हाथों में दम नहीं बचा, लेकिन बीच में लटके हों तो कोई रास्ता नहीं बचता, दूसरी तरफ तो पहुंचना ही होता है। चलो छोड़ो हाथ, चलाओ कमांडो जरा। कमांडो, छोड़। कमांडो। आप देख सकते हैं ये टास्क कितने दम निकालने वाले होते हैं। उसके फेस से दिखता है कि वो थका हुआ है बेचारा। गॉड नोज अब तक कितने पुशअप्स कर चुका होगा। और बॉडी के थकने के बाद जब उनसे टास्क करवाया जाता है तब बनता है एक ब्लैक कैट। तोमर, मजा नहीं आया दोस्त। एनएसजी में कई यूनिट्स हैं। इनमें बॉम्ब स्क्वाड एक खास यूनिट है। इस पर देश में बम विस्फोट की तमाम घटनाओं की मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और जांच की जिम्मेदारी होती है। बॉम्ब स्क्वाड कमांडोज का काम मुश्किल होता है। हालांकि वो प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं, पर किसी विस्फोटक के पास जाना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें विस्फोटक को खुद उठाकर कंटेनमेंट चैम्बर में रखना होता है। रोबोट्स खतरे को कम कर देते हैं। रिमोट ऑपरेटर्स इन व्हीकल्स को 1 किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। सीधा जाना, राइट मोड़ते ही दरवाजा, पहले दरवाजे के अंदर आईडी है। ऑन बोर्ड कैमरास रिकॉनेसेंस और इंटरवेंशन दोनों को मुमकिन बनाते हैं। व्हीकल भले ही छोटा है, लेकिन इसमें ताकत जबरदस्त है। फायर। जून खत्म होने को है। इंडक्शन प्रोसेस का 5वां हफ्ता चल रहा है और जवान आखिरी बाधा तक पहुंच चुके हैं। आज सुबह से ही बादल आए हुए थे, इसलिए बारिश भी हो गई। क्योंकि पिछले 3 दिन से इतना ज्यादा ह्यूमिड, इतनी ज्यादा गर्मी, मौसम इतना खराब रहा है कि अच्छा हुआ आज बारिश हो गई। इंस्ट्रक्टर्स ने सबसे मुश्किल टास्क अंत के लिए बचा कर रखा है। सर्किट पूरा करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो चलकर नहीं, इसे रेंग कर पूरा करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि वो एक टीम के नाते कैसा परफॉर्म करेंगे। एनएसजी में आने वाले ट्रेनी से हमें उम्मीद होती है बहुत ऊंचे दर्जे की फिजिकल फिटनेस की और बहुत ऊंचे दर्जे के फायरिंग स्किल्स की। तो हम उन्हें उनके एनएसजी में आने के वक्त से 2-3 पायदान तक ऊपर ले जाते हैं। इससे आखिर में हमें बहुत ही एफिशिएंट कमांडो हासिल होता है, जो ड्यूटी के दौरान हर चैलेंज को पार कर सकता है। तोमर और उनकी टीम का सामना उस दिन जिस चुनौती से हुआ था, वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। होली चेंबर नाम की वो ऐसी बाधा थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं झेली थी। इसमें धुएं से भरा एक छोटा सा कमरा था। जवानों को अपनी सांसें रोककर अंदर जाना था। अंदर एक बॉक्स है, आपको वो बॉक्स लेकर आना है। उस बॉक्स में एक की है, आप उस बॉक्स को बाहर लाएंगे। उसके अंदर एक मैप है और वही आपको अगले टारगेट तक लेके जाएगा।
पता नहीं कैसे बताऊं मैं। दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। सांस रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन धुआं अंदर जाता रहता है और कहीं नहीं जा सकते। उससे लड़ना होता है। इस चैम्बर में घुसे कोई चमक नहीं रहा था। मतलब जैसे अंदर हुए तो घुटन होती थी, सांस नहीं आता था, जान निकल रही थी गले से नीचे। मतलब इधर बिल्कुल ब्लॉक हो गया, सांस गया नहीं। मैं धरती को मतलब जमीन को पीट रहा था, नखूनों से जमीन को काट रहा था मैं। बॉक्स को ढूंढ कर लाने की टीम की पहली कोशिश बेकार गई, जिसका एक ही मतलब था, दोबारा कोशिश करो। ये कुछ नहीं बस केओस है, और उसी केओस में आपको अपना दिमाग शांत रखना होता है। बॉक्स को ढूंढना अब तक का सबसे मुश्किल टास्क था। उसके बाद तो लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 6 लोगों का कोई मुकाबला नहीं था। हमने एनएसजी की दी हुई हर मुश्किल को पार किया। अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। बोल रहे कमांडो क्या होता है, फिजिकली मेंटली बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उसमें कितना ही प्रेशर आ जाए वो अपना काम करेगा। तो जिस मुद्दे के लिए उसको भेजा जा रहा है या जो काम टास्क मिला है ना, वो टास्क पूरा करेगा। मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, क्योंकि मैंने इनको पुश किया है इनकी हदों से पार, और ये जानने की कोशिश की कि ये कितना आगे जा सकते हैं। हमने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया है, और उस दिन महसूस हुए दर्द और थकान के बावजूद हम जोश से भरे थे कि हम एनएसजी का हिस्सा बनने वाले हैं। हार्ड वर्क के बाद मतलब आज वो दिन आ गया। आज हम परसों ब्लैक कैट कमांडो बनेंगे। बहुत अच्छा फील होगा हमें भी, घर वालों को भी। ये बीते 5 हफ्ते एनएसजी के सबसे मुश्किल हफ्ते रहे, और मुझे लगता है कि जितना भी टाइम हम सब एनएसजी में यहाँ पर रहेंगे, ये 6 के 6 बंदे हमेशा साथ रहेंगे। इंडक्शन पीरियड पूरा हुआ। 4.5 महीने की मुश्किलें खत्म हुई। अभी पता लग रहा ना हमारी हालत कैसी। ये ब्लैकनिंग सेरेमनी की सुबह है। थोड़ी देर बाद तोमर और दूसरे जवान एनएसजी की काउंटर टेरर फोर्स में अपनी जगह लेंगे। ब्लैक पहनना एक बहुत ही गजब का एहसास था। यह कहना गलत होगा कि मुझे यकीन था कि मैं एक एनएसजी कमांडो बन जाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। आप सभी का सीसी 118 के बलिदान परेड में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं ग्रुप कमांडर महोदय से निवेदन करता हूं कि इन बहादुर कमांडोज को पुरस्कार देकर इनकी हौसला अफजाई करें। बेस्ट हिट एक्सरसाइज अजय, मेजर प्रसन्नजीत तोमर। हमें बेस्ट इंटरवेंशन टीम का अवार्ड मिला। उन सारी मुश्किलों के बाद यह अवार्ड पाकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा। 5 हफ्ते खत्म हो गए हैं। अब मैं इनके लिए डेविल नहीं हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मैं इनका भाई हूँ, ब्रदर इन आर्म्स। और आखिरकार चेस्ट पर पंच के साथ तोमर को बलिदान बैज दिया गया। वेलकम तोमर।
जो कि ब्लैक कैट कमांडो का इंसिग्निया है। सेरेमनी के बाद हमें पहली बार ऑफिसर्स मेस में ले जाया गया। और उसके बाद जो हुआ मैं वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सैक्रिफाइस। आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे वो गोलियों के निशान जो हमें मिले ताज होटल मुंबई से। जिस चेयर पर आप लोग अभी बैठे हुए हैं यह है पाम लाउंज से ताज होटल की। यह वही जगह है जहां मेजर उन्नी कृष्णन ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो इस पर बैठते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं, एक ऑफिसर और लीडर की तरह। मेजर उन्नी कृष्णन ने जो किया वो हमारी लीडरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अपने सपने को सच बनाकर एनएसजी कमांडोज बनने वाले जवानों के लिए इंडक्शन तो बस पहला कदम है। उन्हें अब उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना होगा जो उनसे पहले के वीरों ने सेट किए हैं। अपनी शुरुआत के बाद बीते करीब 40 साल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने बलिदान और खून देकर शोहरत हासिल की है। अपनी जान कुर्बान करने वाले जवान हर रोज प्रेरणा देते हैं। ये देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। उनकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी। देश उनका हमेशा आभारी रहेगा।